मिस्टर वन, प्रारंभिक परिचय। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे जो पूजा पाठ कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका नाम था राम प्रसाद। वे धार्मिक ग्रंथों का गहन ज्ञान रखते थे और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में धन और संपत्ति के प्रति लालच बढ़ने लगा। लालच का आरंभ। राम प्रसाद पंडित जी ने देखा कि दूसरे पंडितों के पास अधिक धन संपत्ति है। उन्होंने सोचा कि यदि वे भी अधिक धन अर्जित करें तो वे भी अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने लोगों से अधिक दक्षिणा लेना शुरू कर दिया। वे अपने ज्ञान का प्रयोग धन अर्जित करने के लिए करने लगे। एक धनी भक्त की कहानी। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। वह हर वर्ष पंडित जी को अपनी पूजा के लिए बुलाता था और अच्छी दक्षिणा भी देता था। पंडित जी ने सोचा कि यदि मोहनलाल से अधिक धन प्राप्त किया जा सके तो अच्छा होगा। एक दिन वे मोहनलाल के पास गए और बोले, मोहनलाल जी, इस वर्ष ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। आपके लिए विशेष पूजा करनी होगी जिसका खर्च अधिक होगा। मोहनलाल ने पंडित जी की बात मान ली और पूजा के लिए आवश्यक धन दे दिया। पंडित जी ने बड़ी धूमधाम से पूजा की और दक्षिणा से प्राप्त धन को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे पंडित जी की लालच बढ़ती गई और वे हर किसी से अधिक दक्षिणा लेने लगे। परिवार में अशांति। पंडित जी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अपने परिवार को भी धन और संपत्ति के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। उनका बेटा और बेटी भी पिता के नक्शे कदम पर चलने लगे। पत्नी भी अधिक धन की चाह में अपने पति का साथ देने लगी, लेकिन यह लालच धीरे धीरे उनके परिवार में अशांति का कारण बनने लगा। बेटा और बेटी में धन के बंटवारे को लेकर झगड़े होने लगे। पत्नी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। एक सिद्ध पुरुष की परीक्षा। एक दिन गांव में एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ। वे अपनी दिव्य दृष्टि से पंडित जी के लालच को पहचान गए। उन्होंने पंडित जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, मुझे आपसे एक विशेष पूजा करवानी है। इसके लिए मैं आपको मुँह मांगी दक्षिणा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूजा पूरी करने के बाद आपको यह वचन देना होगा कि आप कोई भी दक्षिणा नहीं लेंगे। पंडित जी ने सोचा कि यह तो सरल काम है, पूजा कर दूंगा और दक्षिणा भी मिल जाएगी। उन्होंने सिद्ध पुरुष की बात मान ली। पूजा समाप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष ने पंडित जी से कहा, अब आप अपना वचन निभाइए और दक्षिणा मत लीजिए। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं वचन नहीं निभाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, लेकिन लालच ने उन्हें वचन तोड़ने के लिए उकसाया। उन्होंने सिद्ध पुरुष से दक्षिणा लेने का प्रयास किया, लेकिन सिद्ध पुरुष ने उन्हें रोक दिया और कहा, पंडित जी, आपके लालच ने आपको अंधा बना दिया है। आपने अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग किया है। अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों का परिणाम भुगतें। प्रायश्चित और परिवर्तन। सिद्ध पुरुष की बातों ने पंडित जी को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके लालच ने उन्हें सही और गलत की पहचान खोने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने अपने परिवार को एकत्र किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी और यह वचन दिया कि अब से वे सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे। पंडित जी ने अपने ज्ञान का उपयोग अब केवल लोगों की सेवा और उनका मार्गदर्शन करने के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अपने परिवार को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो गई और लोग उन्हें फिर से आदर और सम्मान देने लगे।